नमस्ते बच्चों। तो आ गए हैं नई वीडियो के साथ और आज की क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि अब हो चुका है आगाज क्या नवोदय बैच का, जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है और सारी वीडियो आपको फ्री मिलेगी यहाँ पे और आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियो और आपके सिलेक्शन में भी। ठीक है, तो डे 4 के साथ हम आ चुके हैं आज और आज से अब रेगुलर क्लास चलेगी और रेगुलर में आपको पढ़ाई करनी है और आपको सिलेक्शन लेना है नवोदय स्कूल में। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो है और आपको इसको देखना है अच्छे से और इसके ऊपर वर्क करना है। जितने भी क्वेश्चन जो भी चीज़ें करवाऊंगा तो कम से कम 1 से 2 बार आपको वीडियो को देखनी है और अपनी एक सेपरेट एक अलग से नोटबुक बना के इसमें लिखना है हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, लास्ट टाइम में यही आपको बहुत हेल्प करेगा जिससे आप सिलेक्शन ले पाओगे अपने नवोदय स्कूल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देख लो डे 4 है आज। आप पीछे वीडियो देख लेना सर्च करके कि डे 1 डे 2 डे 3 हो चुका है। डे 4 में और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आते आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कभी मिस नहीं करना आपको। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है, आज पढ़ना है हमें नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे पेपर में, इसलिए ये वीडियो को आपको कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखना है, जिससे कि आप इस वीडियो को देख के अपने 2 नंबर पक्के कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, अगर मैं बात कहूँ 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी? और यहाँ कहूँ बात तो 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी, छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या क्या होगी? ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपके लिए, 3 अंकों की सबसे अगर बड़ी की बात करें तो बड़ी में क्या होगा, आपको क्या करना है, जितने जो है 3 अंकों की बोला है 3, तो 9 से स्टार्ट करो आप। ठीक है, 1 2 और 3। अगर बड़ी बोलेगा तो 9 लिखना है और कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े की बात करेंगे तो 9 से स्टार्ट करना है। जितने बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, उतने आपको 9 लिख देना है। 1 2 3, 3 अंकों की बात कर रहा तो 3 9 आ गए यहाँ पे। यहाँ पे बात करें हम तो छोटी, तो छोटी सबसे क्या होगी नंबर में, 0 स्टार्ट होता है सबसे पहले, लेकिन 0 से पहले आपको क्या लगाना है, 1 लगाना है। ठीक है, पहले 1 लगा दिया, 3 अंक चाहिए हमें, 3 अंक चाहिए, 1 हो गया और 2 0 लगा दो आप, तो ये आ गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। ठीक है, 100 होगी और यहाँ पे 999 होगी। ठीक है, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आप समझ सकते हो, 3 अंकों मतलब 3 नंबर्स की। ठीक है, 3 नंबर्स, 3 नंबर्स बोल लो, 3 डिजिट बोल लो, डिजिट बोल लो, 3 नंबर बोल लो, 3 डिजिट बोल लो। ठीक है, स्मॉल से यहाँ पे लार्जेस्ट बोल लो, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ऐसा नहीं सोचे कि हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, आप दोनों के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 999 हो गया 3 अंकों की, और 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, 100। ठीक है, 100 हो गया आपका। अगर मैं आपको बोलूँ वही 4 अंकों की बताओ, 4 अंकों की बताओ, 5 अंकों की बताओ, 6 अंकों की बताओ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 4 अंकों की बताओ, 5 अंकों की बताओ, 6 अंकों की बताओ। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब तो सारे बच्चे बता सकते हैं। 4 अंकों कितनी होगी आपकी, वेरी गुड, 9 लगा के कितने 4 लिखना है, 1 2 3 4। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 9999। ठीक है, 9999। 5 अंकों की,
5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5। 6 की बोले तो कितना 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपका सही आंसर आ रहा है। 4 होंगी तो 1 लगा दो और 0 लगा दो। कितने 4 है तो 1 2 3 4 1000 हो गया इसका। इसका कितना हो जाएगा, 1 लगा के 4 हो गए, 1 2 3 4, टोटल कितने 1 2 3 4 5 नंबर हो गए और 1 लगा के हमने 0 लगा दिया। ठीक है, 6 अंकों की बात करें तो 6 अंकों में कितना होगा, 1 और 5 0 लगा, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 1 2 3 4 5, 6 नंबर हो गए। ठीक है, 6 अंक हो गए और आपको सबसे छोटी संख्या भी मिल गई। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कितने 6 अंकों की। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा और इस लेवल पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, गलतियां मत करना आप। ठीक है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट रख लो, जिससे कि आपको बहुत हेल्प हो आगे जाके। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब एक क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में, आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर। जैसे मैं बोलूँ a की पावर 0, a की पावर 0 क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऑप्शन देता हूँ मैं उसमें a b c। देखो मैं स्टार मार दे रहा हूँ यहाँ पे, स्टार मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए गए हैं पेपर में, तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, अभी तो ये समझाने के लिए क्वेश्चन है, तो अभी आप समझ लो a की पावर 0 क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, 5 की पावर 0, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक है, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, यहाँ एक ये आपका फॉर्मूला हो जाता है एक तरह से। ठीक है, a की पावर 0 इक्वल टू 1, a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, ऐसे तो 1 होता है। a की पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, अब a क्या है आपको ये समझना है, a आपका नंबर्स हो गया। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, 99 की पावर 0 1, 500 की पावर 0 1, 696 की पावर 0 1। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा 5 की पावर 0 क्या होगा, इसका आंसर 1 है। ठीक है, अब इसका बताओ आंसर क्या होगा, 99999 की पावर 0, a 2 b 9 c 1 d 99999। ठीक है, इसका आंसर बताओ। तो आशा करता हूँ सबका आंसर सही आएगा, सबने सीख लिया। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा। तो किसी भी नंबर की पावर क्या हो 0 हो, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके लिए 1 आएगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका नंबर होता है, कोई भी नंबर और उसकी पावर क्या हो 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में डायरेक्ट आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना आपको। ठीक है, करवाते हैं स्टार्ट, और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। पहला यहाँ पे लिख देते हैं, पहले करके क्वेश्चन लिख देना आपका, फर्स्ट एन नेचुरल सॉरी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हिंदी में बात करूं तो लिखते हैं प्रथम एन संख्याओं, एन प्राकृतिक संख्याओं, का योगफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे एन प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, एन ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दूसरा होता है आपका फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट
n even numbers, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n even numbers, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर बोल लो, क्या इवन नंबर बोल लो, ठीक है। और हिंदी में बात करो तो लिखते हैं प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है आपका n प्लस में। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कहा इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो आपको छोड़ के जाना इस वीडियो को, अच्छा देखना, और जो बच्चा इस वीडियो को देख के जाएगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दो फॉर्मूले आपने देख लिए, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2, और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1, यहाँ जो 2 था वो 2 हट जाता है नीचे से, ठीक है। ये दो चीज सीख लिया आपने। अब क्वेश्चन कैसे आता है देख लो, अगर मैं बोलूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा आपको, अभी पहले मैं नोट करवा देता हूँ। एक और रह रहा है आपका ऑड नंबर का, ठीक है, उसको करवा के फिर क्वेश्चन करवाते हैं आपके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट। एक और आपका वो देख लो, तीसरा क्या है आपका, सम ऑफ, तीसरा है आपका सम ऑफ n नेचुरल ऑड नंबर्स, ठीक है, हिंदी में लिखा। तो क्या है आपको प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है आपका n का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आपने लिखना है, n की पावर 2 है, ध्यान रखना, n की पावर 2 n का स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, अब यहाँ पे n क्या है, n तो दिख गया, अभी फाइंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएंगे कैसे, ये आपको मैं बताऊंगा। और इसी के ऊपर जो गलतियां करते हैं बच्चे, ये n का मतलब ही नहीं पता होता n होता क्या है, फटाक से n को एक ही चीज समझ लेते हैं कैसे भी और सॉल्व कर देते हैं, जहाँ पे आपका आंसर नहीं आता, ठीक है। तो करते हैं इसको कैसे, आपने नोट कर लिया और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया को इसको, ठीक है। बाकी अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ तीनों के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो आप। पहला मैंने क्या कहा था आपको, पहले देखते हैं 1 से लेके 10, 1 से लेके 10 में आपको निकालना है क्या, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है आपको 1 से लेके 10 के बीच में, ठीक है। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में दिख गया आपको, क्वेश्चन लिखवा दिया गया है आपको, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है आपको 1 से लेके 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में क्या निकालना है आपको, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, और n क्या होगा आपका, आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको पढ़ा दिया था अच्छे से, तो स्टार्ट होते हैं आपको पता होना चाहिए, पहले तो आप लिख लो, ठीक है। इसके बाद ये आपको पेपर में नहीं करना, लेकिन सीखने के लिए आपको करना है, ठीक है। तो ये n का मतलब सिखाऊंगा भी, n क्या होगा यहाँ पे, हर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होगा n क्या होगा वो देखेंगे यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैं बेसिक के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता हूँ, बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया नहीं कहीं पे भी। तो अभी आप ये समझ लो कि मेरी जो कोशिश होती है बच्चों के लिए वो बेसिक्स के ऊपर होती है, जहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं उस गलतियों को कम करना, ठीक है, बेसिक्स के ऊपर। और बेसिक का मतलब अभी आप क्वेश्चन में समझ जाओगे बेसिक होता क्या है, और कहाँ पे आप गलतियां करते थे, या आपने कभी पढ़ा हो तो आप सीख नहीं पा रहे इस चीज को, गलतियां कर रहे हो तो आज सीख सकते हो, ठीक है। बेसिक क्या होता है, कैसे देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 1 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। तो कितना नंबर होगा, एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई, 10 क्या हो गए, 10 नंबर्स हो गए आपके, 10 नंबर्स हो गए आपके, ठीक है। ये नहीं कहा कि 1 2 3 10 आ गए, ठीक है। n का मतलब क्या हुआ, 10 संख्या, मतलब एक संख्या गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। तो 10 जो हुआ, 10 नंबर जो गिना मैंने, यही आपका n हो गया। n क्या होगा आपका, n वही हो गया जो आपके गिनने में आ रहे नंबर्स, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने गिना एक एक करके, तो n आपका 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे
और फॉर्मूला क्या आपका n प्लस 1 ब्रैकेट में बटे में 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो n कितना है 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है, इतना लिखना नहीं है आपको पेपर के लिए। 10 इंटू में 10, 10 प्लस 1 11 हो गया, 11 बटे में 2, 2 से कट रहा है कुछ, हाँ तो कटा, 2 5 जा 10, 5 11 जा 55। तो 1 से लेकर 10 के बीच में संख्याओं का योगफल जो होगा वो कितना होगा 55 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी करके जोड़ोगे तो भी आपको 55 मिल जाएगा। आप जोड़ सकते हो रैंडमली भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका, तो इस टाइम को बचाना है हमें क्वेश्चन को। ठीक है, और अब देखो करना कैसे है फटाक से। ठीक है, ये जो समझाया मैंने, अब जल्दी कैसे करना है वो देखो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है आपको, जितने की बात करें 1 से 10, और कोशिश करना ऐसा ना हो कि जैसे 1 से लेकर 20 बोल दिया, 20 से लेकर 30 तक बोल दिया, तो वहां पे आपका जो n होगा वो बदलेगा। ठीक है, वहां पे ये फॉर्मूला फिर नहीं रहेगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट बोला गया है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दिया, सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है, फर्स्ट मतलब 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं हमेशा। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूँ क्वेश्चन और चेंज लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। 1 से 10 बोला मैंने, इसलिए मैंने दे दिया 1 से लेके 20 बताओ, 1 से लेके 20 में बताओ। ठीक है, तो n कितना होगा ध्यान रखना फटाक से। n आपका होगा, n जो लास्ट नंबर है वो समझ लो बस, n इक्वल टू में 20 हो जाएगा। ये जल्दी करने के लिए पहले तो मैंने सिखाया बेसिक, मैंने कहा ना बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक में सिखा दिया कैसे करते हैं। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट जो बुलियन ट्रिक बोल लो, ठीक है, या फास्ट अप्रोच बोल लो। ठीक है, फास्ट अप्रोच बोल लो सॉल्व करने का क्वेश्चन, वो देख लो आप बस। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है n प्लस 1 बटे में 2। करना क्या है, 20 है, 20 में जोड़ दो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 20 लिखा, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 20 इंटू में n प्लस 1, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा बटे में 2। फटाक से करो, 2 10 जा 20 और 10 इंटू में 210। ठीक है, कितना ही बोला आपके 1 से 30 बोलेगा तो 30 n हो जाएगा आपका, 30 इंटू में 31 बटे में 2, 2 15 जा 15 21 जा कर दोगे आप, कितना आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 31 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे। ठीक है, आपने अभी देखा नेचुरल नंबर के ऊपर बात करी हमने, अब इवन नेचुरल नंबर और फिर ऑड नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद मैं पीवाई करवाऊंगा, जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, वो क्वेश्चन पे हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या था, सॉरी, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स में अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 25, 1 से लेके 25 में आपको कितने इवन नेचुरल नंबर मिलेंगे, उसका सम बताना है आपको। ठीक है, 1 से लेके 25 में सॉल्व करते हैं। अब n क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान रखना, पहले मैं सिंपल कर रहा हूँ कि कौन कौन सा होगा। इवन के बाद 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, इतने नंबर हो गए, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए आपको 12 नंबर है। ठीक है, और करना क्या है, n क्या होगा यहाँ पे, तो अभी जस्ट मैंने बताया था n कितना होगा यहाँ पे, n हो जाएगा 12। मैंने आपको बताया था गिन के देखना है आपको कितने नंबर हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं तरीका बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 नंबर। अब बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, 1 से 50 बोल दे, 1 से 100 तक बोल दे, तो उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना कैसे। ठीक है, n कितना हो गया आपका 12 हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो फटाक से जल्दी से और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपका, n बटे में n प्लस होगा। देखा, पुट करो फटाक से, 12 इंटू में अभी बताया था n प्लस 1, जोड़ दो फटाक से, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। 12 इंटू 13 अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होता है, आप आराम से मल्टीप्लाई कर लो सही। ठीक है, 3 2 6 3 3 फिर 1 2 2। ठीक है, 6 3 2 5 156। इसका आंसर कितना आ गया, 156 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जल्दी कैसे करते हैं, ये तो मैंने बता दिया बेसिक से कैसे किया आपने फॉर्मूला में रख के। इसके बाद फटाक से हमें करना है। ठीक है, जल्दी करना है। देखो, और बार बार सॉरी, मैं बार बार गलती कर दे रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लिखना है सम ऑफ, सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब 1 से लिखा मैंने, स्टार्टिंग किससे कर रहा हूँ, 1 से कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, 1 से कर रहा हूँ, इसके लिए फॉर्मूला जब 1 की बात मैं 10 से 20 बोलूँ, 30 से 40 बोलूँ, तो उस समय आपको ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, यहाँ पे आपको रेंडमली करना पड़ेगा। ठीक है, बोल दिया गया पहले फर्स्ट मतलब प्रथम 20 संख्या बताओ, 1 से लेके 20 50 जो भी बोलेगा,
तो हमेशा स्टार्टिंग 1 से करेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का, वरना अगर 20 से उठा देगा तो 20 से आपको रैंडमली जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, जल्दी कैसे करना है तो देखो जल्दी में कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 25 आपको पता है, अगर एक एक का गैप होगा 2 4 6 मतलब गैप हो रहा है तो 25 का आधा कर दो। 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, 2 2 2 4 12.5। तो बस ये जो पॉइंट के आगे जो नंबर है उतना ले लो, पॉइंट के आगे जो नंबर है उसे देखो बस, ठीक है, उसे ले लो। एन क्या आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना आपको, पहले इसका आधा कर लो, ठीक है, आधा 12.5 होगा। 0.5 ये मत सोचना कि 13 मान लो इसको अप्रोक्स में, नहीं, पॉइंट के पहले जो नंबर है वो मानो एन, ठीक है। इस बार फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या था एन एन प्लस 1 और आपका फॉर्मूला 12 इंटू में ये जोड़ देते हैं तो 13 हो जाता है, 12 प्लस 1 13, और ये बताते हैं कितना था 165 था। दोबारा कर लेते हैं 12 इंटू 30, 3 2 6 3 3 और 12 तो 6 5 156 था आपका, सॉरी 165 बोला था, ठीक है 156 था हमारा आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब आते हैं ऑड के ऊपर, ऑड वाला बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन बार बार ये चीज कह रहा हूँ मैं, सम ऑफ फर्स्ट आ रहा है 1 से स्टार्ट होगा, वहां पे अगर 20 से स्टार्ट कर दो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। तीसरा आपका सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, देता हूँ प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, ठीक है। सारी चीजें मैं लिखवाते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि आपने इंग्लिश में लिखवाया ऐसे हिंदी में लिखवाया या इंग्लिश में लिखवाया। इससे पहले मैंने बता दिया है क्या क्या होता है, मैंने इंग्लिश हिंदी में समझा दिया फॉर्मूले। अब यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मैं जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में भी हिंदी में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो पहले मैंने बता दिया जिससे कि आप यहाँ पे पकड़ पाओ कि हाँ हिंदी में क्या मतलब होता है, इंग्लिश में क्या मतलब होता है, ठीक है। और इतने बड़े हो चुके हो, इतने समझदार हो चुके हो तो आप समझ सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती है उसके ऊपर सर्च भी करना, अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो गूगल का यूज कर सकते हो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप एक चीज एक लेवल पे सेट ना हो जाए कि नहीं इसका मतलब नहीं आता तो नहीं आ रहा कुछ भी, थोड़ा चेक करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग जहाँ पे लगाना स्टार्ट किया वहां से चीजें और आपके दिमाग में पक्की हो जाती है, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपका फॉर्मूला क्या है, एन ऑड नेचुरल, फर्स्ट बता रहा हूँ बार बार प्रथम बोल रहा हूँ, तो फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा देख लो आप ध्यान से। क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन बोल देगा आपको 1 से लेके 50 के बीच में, ठीक है, 1 से लेके 50 के बीच में बताओ विषम संख्या का योग, प्रथम बोला 1 से 50 बोला है, ठीक है, संख्याओं का योग, ठीक है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ना मत। यहाँ से देख लेते हैं, फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, और 150 की बात कर रहा है, और एन कितना होगा आपको, एन कितना होगा, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, एन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, अगर मैं गिनूँ तो स्टार्ट 1 से होगा आपका, स्टार्ट कहाँ से होगा आपका 1 से होगा विषम संख्या में, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 17 के बाद 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49, ठीक है, 50 तो होगा नहीं। तो एक बार गिनते हैं कितने नंबर आ रहे हैं, इसके बाद तरीका बताएंगे कितने होते हैं, ठीक है। पहले फास्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 आधे होंगे, ठीक है। आपको दिख आपको कितने होंगे, आधे होंगे, साफ साफ है। तो क्या करेंगे जितने भी नंबर बोलेगा 1 से 50 के बीच में तो 50 का लेना है, 50 आधा कर दो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 50 आधा कर दिया 25 आ गया, 25 का स्क्वायर, 25 का जो भी नंबर एन क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर कितने थे यहाँ से आता है 25 थे, ठीक है। और मैं बता दिया जितने भी नंबर बोलेगा 150 है इसका आधा कर दो आप, उसी नंबर का स्क्वायर कर देना आपको। तो अगर आपको स्क्वायर याद है 1 से लेकर 30 तक बताया भी था आपको, तो आप लिख सकते हो आंसर, ठीक है। कितना होता है आंसर 625 होता है, ठीक है।
अगर आपको नहीं आता, याद नहीं किया तो आपके लिए, आपने याद नहीं किया तो सही नहीं है, क्योंकि और बच्चों ने याद कर लिया, जो वीडियो ने देखा होगा पहले उन बच्चों को याद होगा और उसका आंसर दे दिया होगा जिन बच्चों ने याद किया होगा। ठीक है, आपको नहीं आता, आप रैंडमली 25 को गुना करो, 25 × 25, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 625 होगा। ठीक है, 625 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखना है आपको 2 से 3 बार कम से कम, और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, और इसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर में, आपको इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो टॉपिक रह रहा है इस चैप्टर में उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी मतलब वीडियो जो होगी इस चैप्टर की, इस नवोदय सीरीज में, मैथ के लिए और हिंदी के लिए और फिर रीजनिंग के लिए, तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा मैं, और आपका सिलेक्शन इस बार 2026 में आपका सिलेक्शन होगा इसी चैनल से। ठीक है, और आप कमेंट करना है इस वीडियो में कि हाँ आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, और आपका फीडबैक जरूर चाहिए मुझे, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है और क्या मैं इंप्रूव करूँ, वो आप जरूर बता सकते हैं वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।